गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास सेकंड में हम अपना लास्ट चैप्टर फिनिश कर देंगे। आज हम समाप्त कर देंगे अपना ये वाला चैप्टर। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग भी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम अपना। आपका पार्ट है 15 और पार्ट का नाम है इक्की दुक्की। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब हम इसको। 2 बहनें थी, एक का नाम था एक केश वाली और दूसरी का नाम था 2 केश वाली। केश किन्हें कहते हैं? बालों को कहते हैं। केश माने क्या होता है? ये केश माने बाल। ठीक है, दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कहाँ रहती थी वो? अपने छोटे से घर में। एक केश वाली का एक ही बाल था। समझ गए अब केश का मतलब क्या है? बाल। ठीक है, इसे सब उसे इक्की बुलाते थे। 2 केश वाली बड़ी घमंडी थी, मतलब जिस पे बहुत घमंड था। ठीक है, उसके 2 बाल थे, इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। उसे क्या बुलाते थे? वो दुक्की, क्योंकि उसके क्या थे? 2 बाल थे। ठीक है, अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। अम्मा जो उनकी मम्मी थी वो क्या सोचती थी कि दुक्की जैसी तो कोई सुंदर लड़की है ही नहीं। और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। क्योंकि भाई हमारे जो परिवार का भरण पोषण करते हैं वो कौन करते हैं? हमारे पिता करते हैं। तो वो क्या करते थे? हमेशा काम में बहुत व्यस्त रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती जो रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था, मतलब सुनसान था। सन्नाटा माने सुनसान। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। उसको क्या आवाज लगी? किसी ने उसको आवाज लगाई और कहा कि मुझे क्या लगी है? प्यास लगी है, मुझे कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा। अपने चारों तरफ आजू बाजू देखा कि कौन मुझे आवाज लगा रहा है। वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। कौन? मेहंदी जो होती है ना, आपने देखा होगा हरी मेहंदी के पत्ते होते हैं, है ना? तो वो क्या कर रहे थे? वो सरसरा रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना पार्ट शुरू करते हैं। पास में ही पानी की धारा बह रही थी और मेहंदी के पास ही क्या है? पानी बह रहा था। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर 1 बार 2 बार कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। क्योंकि उसने बहुत सारे प्रयत्न के बाद क्या करी? मेहंदी की बहुत ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि उसे प्यास लग रही थी, उसको पानी पिलाया। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। अब उसको क्या कहा किसी ने? कि मुझे भूख लगी है, मुझे क्या कर दो? खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी, कि एक उसमें जान नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो भूख के मारे तड़प रही थी कि मुझे खाना खिला दो। इक्की के घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। उसने गाय को भी खोल दिया और उसको चारा भी खिला दिया। आप देख रहे होंगे पिक्चर में, देखो इसके सर पर एक ही बाल दिखाया गया। देख रहे हैं ना आप बेटा? बहुत अच्छे से देखिए। तो क्या है, उसने क्या करी? लोगों की मदद करी, क्योंकि उसको क्या नहीं था? घमंड बिल्कुल भी नहीं था। वो दूसरों की मदद हमेशा करने में क्या रहती थी? व्यस्त रहती थी, है ना? क्योंकि वो अपने से ज्यादा ये नहीं मानती थी कि मुझसे ज्यादा संसार में कोई भी सुंदर नहीं है। क्योंकि बेटा अगर घमंड करेंगे तो हम किसी की भी सहायता नहीं कर पाएंगे, और तो और हम क्या अपनी भी सहायता नहीं कर सकेंगे, है ना? तो बेटा यहां तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को, और इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग करके इसको क्या करना है आपको? इसकी 1 पेज राइटिंग डेली करनी है आपको हिंदी की, जिससे कि आपकी राइटिंग सुधरे। थैंक यू।